तो हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं किसके बारे में। तो रॉन्स्कियन रॉन्स्कियन और इसका इस्तेमाल जो हमारा लीनियर डिपेंडेंस और लीनियर इंडिपेंडेंस चेक करने में किया जाता है। ठीक है, कोई भी अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब क्या है, अगर आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, तो वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जो आपका सॉल्यूशन आया, ठीक है, वो सॉल्यूशन जो है वो आपका लिनियरली डिपेंडेंट है कि लिनियरली इंडिपेंडेंट है, उस चीज़ को चेक करने के लिए क्या करते हैं, तो रॉन्स्कियन का यूज करते हैं। ठीक है, रॉन्स्कियन बेसिकली है क्या, मान लिए आपका कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, कोई आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, मान लो d2y/dx² प्लस dy/dx प्लस y = x²। मान लीजिए आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अगर आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का आपका जो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन आपका लिनियरली डिपेंडेंट होगा कि लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा, उस चीज़ को चेक करने के लिए हम लोग किसका यूज़ कर रहे हैं, तो रॉन्स्कियन का यूज़ कर रहे हैं। अब ये रॉन्स्कियन है क्या भाई, मान लिया जाए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका सॉल्यूशन क्या आपके पास fx1 है, fx2 है और fx3 है। कंसिडर कर लिया कि अच्छा ये तो मेरा 2 डिग्री, ठीक है, हमारा ये मान लिया सॉल्यूशन हमारे पास। ठीक है, तो अगर मेरा ये जो फंक्शंस हैं वो मान लीजिए इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है, अगर इसका ये सॉल्यूशन है तो ये लिनियरली डिपेंडेंट है कि लिनियरली इंडिपेंडेंट है, इसको चेक करने के लिए हम लोगों ने क्या इस्तेमाल किया, रॉन्स्कियन का इस्तेमाल किया। ठीक है, बार बार मैं रॉन्स्कियन यूज़ कर रहा हूँ, वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ये रॉन्स्कियन आखिर है क्या। ठीक है, तो रॉन्स्कियन का मतलब क्या है, देखिए कि आप मान लीजिए ये एक तरह का डिटर्मिनेंट है। क्या है, रॉन्स्कियन इज अ काइंड ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, अगर ये डिटर्मिनेंट है, अगर ये रॉन्स्कियन हमारा एक डिटर्मिनेंट है तो रॉन्स्कियन निकालते कैसे हैं, तो आपको क्या करना है कि fx1 लिखना है, fx2 लिखना है और fx3 लिखना है, लिख लिया। ठीक है, और फिर इसका नेक्स्ट रो में हमारा क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा, fx1 का डेरिवेटिव, fx2 का डेरिवेटिव और fx3 का डेरिवेटिव। इन द सेम मैनर आपको क्या करना है, यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है, fx1 का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, fx2 का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और fx3 का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको लेना है। और फिर इसका आपको जो है क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। क्या निकालना है, तो डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालें और वो डिटर्मिनेंट अगर आपका नॉन जीरो आया, क्या आया, नॉन जीरो आया, तो बोल दें क्या वो हमारा क्या है, लिनियरली इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर वो रॉन्स्कियन, अगर वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो आ गया तो बोल दें क्या हमारा वो है, तो आपका वो लिनियरली डिपेंडेंट सॉल्यूशंस होंगे। मतलब हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा सॉल्यूशन आएगा सॉल्व करने के बाद, वो लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा कि लिनियरली डिपेंडेंट होगा, उसको चेक करने के लिए हमारे पास एक कंसेप्ट आता है, वो क्या है, तो रॉन्स्कियन है। ठीक है, अब अगर आप लिनियरली डिपेंडेंट और लिनियरली इंडिपेंडेंट क्या था इसका कंसेप्ट जानना चाहते हैं तो मैं इसका वीडियो नेक्स्ट का जो इस पे जो है मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारा ये है कि रॉन्स्कियन फाइंड करना है। और रॉन्स्कियन, अगर रॉन्स्कियन क्या है, आपके पास एक डिटर्मिनेंट वैल्यू है, अगर वो डिटर्मिनेंट वैल्यू आपका नॉन जीरो आता है तो लिनियरली इंडिपेंडेंट है, अगर वो जीरो आता है तो लिनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, और एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग रॉन्स्कियन निकालने में सीखते हैं और साथ में देखते हैं कि वो लिनियर डिपेंडेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, तो मान लिया जाए कि हमारा पास जो है एक सेट ऑफ फंक्शंस हैं, क्या है, सेट ऑफ फंक्शंस हैं। क्या फंक्शंस है, मान लीजिए आपका जो फंक्शन है वो क्या है, fx1 जो आपके पास है वो क्या आपके पास है, तो e का पावर ax है। ठीक है, और fx2 आपके पास जो है वो क्या है, e का पावर bx है, और fx3 जो आपके पास है वो क्या है, e का पावर cx है। ठीक है, आपके पास ये तीन फंक्शन दिए गए हैं
आपको चेक करना है कि ये तीनों फंक्शंस है वो लिनियरली डिपेंडेंट है कि लिनियरली इंडिपेंडेंट है। तो चलिए चेक करते हैं कि कैसे चेक करना है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, तो रॉन्स्कियन निकालेंगे। रॉन्स्कियन को हम लोग किसे डिनोट करते हैं, तो डब्ल्यू डिनोट करते हैं किसको, रॉन्स्कियन को। ठीक है, तो रॉन्स्कियन निकालना किसका है, तो सर F1 यानी कि Fx1 का, Fx2 का और Fx3 का। ठीक है, निकालेंगे कैसे, तो इस प्रकार से डिटर्मिनेंट बनाएंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे क्या, e का पावर ax, e का पावर bx और e का पावर cx, तीनों फंक्शन का लिख लिया। अब इसका डेरिवेटिव आपको लिखना है। तो इसका अगर डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, a e का पावर ax आएगा, b e का पावर bx आएगा और c e का पावर cx आएगा। इसका फिर से अगर डेरिवेटिव करोगे तो a स्क्वायर e का पावर ax आएगा, b स्क्वायर e का पावर bx आएगा और c स्क्वायर e का पावर cx आएगा। ये आपका आ गया डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। मैंने इसका रॉन्स्कियन लिख लिया। अगर ये रॉन्स्कियन आपने लिख लिया तो आफ्टर राइटिंग दिस रॉन्स्कियन आप क्या कर सकते हो, तो आप देख पा रहे होगे कि यहाँ भी e का पावर ax है, यहाँ भी e का पावर ax है, इसमें भी e पावर ax है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, तो ये फर्स्ट रो में आपको e का पावर ax दिख रहा होगा, तो e का पावर ax जो है हम लोग कॉमन लेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से फ्रॉम द सेकेंड कॉलम हम लोग e का पावर bx कॉमन लेंगे और फ्रॉम द थर्ड कॉलम हम लोग e का पावर cx कॉमन लेंगे। ठीक है, तो e का पावर bx ले लिया और e का पावर cx ले लिया। अगर आप कॉमन ले लिए तो अब बचा क्या, तो यहाँ पे आपका 1 बचा, 1 बचा और यहाँ 1 बचा। यहाँ क्या बचा, आपका a बचा, यहाँ b बचा, यहाँ पे c बचा। यहाँ पे क्या बचा, तो a स्क्वायर बचा, b स्क्वायर बचा और c स्क्वायर बचा। ठीक है, और अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, तो ये आप देख पा रहे हो एक तरह का पैटर्न फॉलो कर रहा है ना। इसका आप क्लास 12 में आपने पढ़ा होगा इसका शॉर्टकट डिटर्मिनेंट निकालने का। ठीक है, तो ये हमारा e का पावर ax हो गया, e का पावर bx हो गया और e का पावर cx हो गया। और अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो आपका a माइनस b, b माइनस c और c माइनस a के बराबर आएगा। ठीक है, आप ये करके देख लेना, बट इसका डिटर्मिनेंट यही आएगा। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट आ गया ये वाला, तो अगर इसको लिनियरली इंडिपेंडेंट होना है तो इसको नॉन जीरो होना होगा। क्या होना होगा, नॉन जीरो होना होगा। तो आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी जीरो नहीं हो सकता है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी जीरो नहीं हो सकता है। तो अगर इसको लिनियरली इंडिपेंडेंट होना है तो ये भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये जीरो कब नहीं होगा, ये जीरो तब नहीं होगा, ये तो कभी जीरो नहीं होगा, लेकिन ये जीरो हो सकता है। लेकिन जीरो कब नहीं होगा, ये जीरो तब नहीं होगा जब a b के बराबर ना हो, b c के बराबर ना हो और c a के बराबर एट द सेम टाइम ना हो। मतलब कोई भी दो वैल्यू जो है, मान लो अगर हमारे a और b बराबर हो गया तो भी जीरो हो जाएगा, b और c बराबर हो गया तो भी जीरो हो जाएगा, c और a बराबर हो गया तो भी जीरो हो जाएगा। तो हमको देखना है कि कोई भी दो वैल्यू जो है आपस में बराबर ना हो। ठीक है, इन डैट केस हम लोग बोल देंगे क्या ये हमारा है, ये लिनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। आई होप समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो लिनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये कंडीशन बना मेरे पास कि अगर ये जो हमारा फंक्शन सेट ऑफ फंक्शन हमने लिया, वो सेट ऑफ फंक्शन हमारा लिनियरली इंडिपेंडेंट कब होगा, ये लिनियरली इंडिपेंडेंट तभी होगा जब ये जो हमारा वैल्यूज हैं a b और c, ये कोई भी दो वैल्यू इक्वल ना हो। इन डैट केस हमारा ये क्या हो जाएगा, लिनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। आई होप यहाँ तक मैं समझ में आया होगा। थैंक यू।